हम मैथ की क्लास ले रहे हैं और यह क्लास उन सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है जो खास करके एसएससी, बैंकिंग और आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह क्लास आज से एलसीएम चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। तो यह शुरुआत तो करेंगे, लेकिन साथ में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको बेस नहीं आता है, बेस कमज़ोर है, उन सभी के लिए तो वीडियो अच्छा होगा। और यह कंसेप्ट 0 लेवल से लेंगे हम, जिसको भी नहीं आता वो भी सीख जाएगा। तो चलिए, हम ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे, लेकिन क्वेश्चन पर हम चलते हैं। और उस क्वेश्चन से पहले हम कंसेप्ट पे चलते हैं। कंसेप्ट क्या है एलसीएम का? चलिए सभी छात्र जुड़ जाइए। क्या है एलसीएम? एलसीएम को समझते हैं, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम आप समझ गए, सवाल आपका बन जाएगा। एलसीएम क्या होता है कि एलसीएम का फुल फॉर्म अगर समझेंगे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्त। तो क्या है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसको हिंदी में क्या पढ़ा? लघुत्तम समापवर्त। समझ गए? तो इस लघुत्तम समापवर्त क्या होता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या, वह एलसीएम, समझ, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो, वही संख्या क्या होता है? वही संख्या एलसीएम कहलाता है। एलसीएम कहलाता है। परिभाषा को पहले समझ लीजिए, क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो, वही संख्या एलसीएम कहलाता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यदि मान लीजिए 12, 18 और 24 का कहेगा एलसीएम ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कीजिएगा आप? जैसे बचपन में हम लोग सीखते आए हैं क्या कि ऐसे करते थे और 2 से भाग लगाते थे, फिर 3 से देते थे, फिर 4 से देते थे। लेकिन ये तो बचपन का चीज़ है, लेकिन हम जब कंपटीशन का तैयारी करेंगे तब कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए अलग तरीका सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको इसको बताते हैं कैसे। मिटाने वाला नहीं है। तो क्या है कि एग्जाम्पल से क्या है कि 12, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? इसको हम बचपना विधि से नहीं सीखेंगे, हम इसको डायरेक्ट सीखेंगे। और डायरेक्ट सीखने के लिए आपको यह ध्यान में रखना होगा, परिभाषा को ध्यान में रखना होगा। क्या कह रहा है? सब बार बार पढ़िए परिभाषा। वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो आता है। 12, 18 और 24 ये संख्या दी गई संख्या है, और इस संख्या का मल्टीपल खोजना है जो कि 12 से भी, 18 से भी और 24 से विभाजित हो जाए। मल्टीपल जिसको क्या कहते हैं, दूसरे भाषा में सार्वगुणज कहते हैं, सार्वगुणज कहते हैं। जैसे कि 12, 18 और 24 का मल्टीपल कौन संख्या होगा? क्या है कि 12, 18 का मल्टीपल खोजना है। क्या 12 से आगे 24 तो है अगला मल्टीपल। 18 के अगला मल्टीपल खोजना है। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 36 तो है, तो 12 से कटता है, 18 से भी कटता है, 24 से नहीं कट रहा है। 72 देखते हैं, जो कि 12, 18 और 24 का भी सभी का मल्टीपल है, सभी का मल्टीपल है। यह क्या होगा? 12, 18 और 24 का
एलसीएम हो जाएगा 72। देखिए कैसे कहिएगा 72 होगा, तो 72 में देखिए 24 भाग लग रहा है, कहेगा 6 मरतबे लग गया, 12 6 का 72। 72 जो है 18 से भी लग रहा है, कहेगा 4 मरतबे में कट गया। 72 जो है 24 से भी कट रहा है, कहेगा 3 मरतबे में कट गया, 24 या 72। यही क्या हुआ, दी गई संख्या का एलसीएम क्या हो गया 72। इसी को कह रहा है कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें, या वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो, एलसीएम कहलाता है। तो चलते हैं अब गुणनखंड मतलब एलसीएम निकालने की कितने विधि हैं। एलसीएम निकालने के भी 2 विधि हैं। एलसीएम 2 विधि से ज्ञात किया जाता है। 2 विधि क्या होता है, पहला होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड अंग्रेजी में कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि जो संख्या उसका खंड ज्ञात करना, गुणनखंड ज्ञात करना। जैसे इसी एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। 12 18 36 ले लिए, 12 18 36 ले लिए। अब इसको कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य इतना का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाले। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड समझते चलिए। 12 18 और 36, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबको अलग अलग निकाल लेना है और उसमें क्या करना है, कॉमन चीज़ को निकाल के मल्टीपल करना है। देखिए 18 36 का, तो इसमें देखिए 2 से लग रहा है, 2 6 12, 2 तिहाई 6, फिर 2 से लग रहा है, 2 9 में 18, 3 से 3 तिहाई 9, फिर इसमें 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3 तिहाई 9। अब ये 12 में क्या क्या निकला, गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3। 18 का क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 36 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब इसमें देखिए 12 का क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 3। 18 का 2 गुना 3 गुना 3 और 36 का गुणनखंड 2 गुना 2 3 गुना 3। सब में अब कॉमन लीजिए, कॉमन देखिए क्या क्या है एलसीएम। सबसे पहले ये देखिए 2 दोनों में मिल रहा है तो 2 लिखिए, फिर 3 मिल रहा है दोनों तीनों में 3 लिखिए, फिर यहाँ देखिए 2 और 2, फिर ये कॉमन है तो 2 लिखिए। 3 और 3 भी कॉमन है, और है कॉमन नहीं है कॉमन। मतलब कॉमन का मतलब 2 से अधिक संख्या में कॉमन होना चाहिए, अकेले में कॉमन नहीं होता है। 2 से अधिक संख्या रहेगा तब कॉमन लेना है एलसीएम में। तो क्या और संख्या बचा हुआ है, नहीं है। 2 ले लिए, 2 कॉमन था, 3 ले लिए, ठीक है। इसके बाद फिर 2 कॉमन था वो ले लिए और 3 कॉमन था ले लिए। अब इस सबको गुना कर दीजिए, क्या होगा, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, अर्थात 12 18 36 कैल्शियम 36 होगा। क्या आप ऐसे ज्ञात कीजिएगा तो एग्जाम में बना पाइएगा। इसको हम ये तो निकालने की विधि बता रहे हैं, लेकिन सबको हम इकट्ठे में एक ही ट्रिक बताएंगे, जिससे क्या होगा, सारा क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। तो पहला मेथड समझ लिए, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब मिलते हैं दूसरा मेथड पर। दूसरा मेथड क्या है, एलसीएम निकालने की दूसरा मेथड विभाजन विधि। विभाजन विधि इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड भाग विधि द्वारा, जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, गुरुजी सिखाते आए हैं क्या, अरे 12 24 72 कैल्शियम ज्ञात करो। कैसे करते थे,
फटाक से करते थे इसे और 2 से भाग देते थे। 2 छक्के 12 भाग दिए, 24 मिनट में कट गया, सॉरी 12 हो गया, ये 36 हो गया। फिर देते थे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 18 दूना 36, फिर 2 से लग रहा है दोनों में, लगा दीजिए। फिर 2 से 3 में नहीं लगा, उतार दीजिए। 2 तिहाई 6, 2 9 18, फिर आप 3 से लगाइए। 3 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 3, अब नहीं लगेगा। तो क्या करते, सबको गुना करते थे। एलसीएम 2 गुना 2 गुना 2, जितना 2 होता था गुना में लिख देते, और गुना 3 गुना 3, क्या हुआ, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 तिया 72, ये हुआ सर, बन गया। यही मेथड को कहते हैं विभाजन मेथड, समझ गए। तो चलिए इसके अलावा कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले, ताकि चलिए दोस्तों, तो 2 मेथड समझ गए, लेकिन इसके अलावा एक मेथड और है जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह क्या है, भिन्नों का एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम, ये सवाल, इस पर आधारित सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सवाल। तो भिन्नों का एलसीएम कैसे ज्ञात करिए, जैसे मान लीजिए क्या 1/3, 5/6, 4/6 और 4/21 दे दिया। कहेगा कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, इतना का एलसीएम निकाले। क्या, कैसे निकालिएगा, क्योंकि सर इस तरह से पढ़वे नहीं किए एलसीएम निकालने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे ही कर देना है। भिन्नों का एलसीएम कहेगा तो भिन्न में देख लेना कि भिन्न में समझते, इससे पहले ये समझिए कि भिन्न में क्या क्या होता है, अंश और हर, अंश और हर, और बीच में एगो लकीर देखिएगा, उसको कहते हैं बाटा, मतलब डिवाइड, भाग देने का। तो ई डिवाइड के ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश का क्या करिएगा, जब एलसीएम कहेगा तो अंश का एलसीएम करिएगा। एलसीएम कहेगा तो क्या करें, 1 5 4 4 का एलसीएम और 3 6 6 27 का एचसीएफ करिएगा। मतलब क्वेश्चन में जो कह रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से ऊपर वाला का एलसीएम कर दीजिएगा और नीचे वाला का एचसीएफ। यदि एचसीएफ का था तो ऊपर वाला का एचसीएफ करते, नीचे वाला का एलसीएम करते। करिए आप एलसीएम। क्या करे परिभाषा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो। क्या 5 4 से ऊपर वाला मल्टीपल संख्या लेना है, ऐसा कि 5 से विभाजित हो जाए और 4 से विभाजित हो। हम देख रहे हैं 5 का 20, ऐसा संख्या है जो 5 से विभाजित है और 4 से विभाजित होगी, एलसीएम निकल गया। अब एचसीएफ में एक ही बात समझ लीजिए, कॉमन चीज़, जो संख्या कॉमन है सब में वही एचसीएफ होता है। तो क्या इसमें देख लिए कॉमन संख्या क्या है, 3 से देख रहे हैं कि सभी संख्या कर रहा है, तो यहाँ 3 हो गया एचसीएफ, यह आपका आंसर निकल के आया। समझ गए। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और हर सवाल में हर एग्जाम में एक सवाल पूछता है। तो चलिए इसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो क्या है कि अभी तक में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, 28 तथा 32 का एलसीएम क्या होगा। क्या आप इसको लंबा मेथड से बनाइएगा या शॉर्टकट से बनाइएगा। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कैसे ज्ञात करना है। कॉन्सेप्ट तो हम बता दिए कि कैसे कैसे क्या कहते हैं, कितने तरह के एलसीएम होते हैं, कैसे कैसे बनाया जाता है, वो तो जनरली मेथड हो गया। लेकिन हम एग्जाम में कैसे बनाना है उसको समझिए, कैसे बनाना है। क्वेश्चन को देखिए क्या है, 28 और 32 का एलसीएम क्या होगा। हल 28 32 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालने के लिए आप तो चट से कहिएगा, इसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीका हम बता देते हैं। इसे निकालेगा क्या, 4 से लग रहा है, 4 7 28, 4 8 32, अब नहीं लगेगा तो लिखिएगा एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 4 गुना 7 गुना 8,
सबको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, 56 को 4 से गुना करिए कितना हो जाएगा 6 चौका 24 और 5 चौका 20, 200 मतलब 224। समझ गए? ये तो आप इससे निकाल सकते हैं, लेकिन जब ट्रिक से निकालेगा तो क्या इसमें लॉजिक काम करेगा, ट्रिक काम नहीं करेगा। लॉजिक क्या लगाइए 28 और 32 का अगला मल्टीपल कोई संख्या खोजिए जो 28 से भी और 32 से विभाजित हो जाएगा। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो ये बड़ा से बड़ा कॉमन से क्या दिख रहा है हमको, बड़ी से बड़ी कॉमन से क्या दिख रहा है 4, तो 4 कॉमन ले लिया। अब 7 8 में कॉमन नहीं है, लिख करके गुना कर दीजिए, एलसीएम आपको निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 का पावर 3 तथा 3 का पावर 2 का एलसीएम ज्ञात करें। 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 का एलसीएम मतलब क्या, 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता 8, एलसीएम ज्ञात करना है। 3 का पावर 2 का मतलब 9, क्या इसका एलसीएम क्या ज्ञात करिएगा, देखते कॉमन संख्या नहीं है, गुना हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, 9 8 72। देखिए कितना आसान था एलसीएम, समझ गए? 2 का पावर 3 तथा 3 का पावर 2 का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको तोड़ लीजिए, 8 हो गया, इसको भी तोड़ लीजिए, कितना हो गया 8 हो गया, सॉरी 9 हो गया, और गुना कर दीजिए क्योंकि कॉमन नहीं है आपके, एलसीएम ज्ञात करेंगे, इससे भाग देंगे, गुना हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, 3 का पावर 7, 3 का पावर 12, 3 का पावर 17 का एलसीएम निकाले। देखिए 3 का पावर 7, 3 का पावर 12, 3 का पावर 17 का एलसीएम निकालिए। क्या है कि बेस क्या है 3 3 है। जब बेस इस तरह के क्वेश्चन में जब बेस समान रहे, जब बेस समान रहे और घात में कुछ भी रहे तो घात से हमको क्या कहते हैं, सोचना नहीं है, सोचना है पहले बेस पर। बेस देखिए कि बेस क्या है, बेस है 3 का पावर 7, 3 का पावर 12, 3 का पावर 17। इसका बेस समान है तो एलसीएम क्या करना है कि सबसे बड़ा घात वाला जो संख्या होगा, बेसरी मान होगा, वही होगा एलसीएम। जब बेस समान रहे और घात में कुछ भी दिया रहे तो सबसे बड़ा घात वाला जो होगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। समझ गए? बहुत ही आसान सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/3, 5/6, 2/9 तथा 4/27 का एलसीएम क्या होगा। समझ गए? एलसीएम क्या होगा 1/3, 5/6, 2/7 और 4/27 का एलसीएम क्या होगा। तो अभी हम कंसेप्ट बता दिए कि जब भिन्न में सवाल दे दिया जाए और उसमें एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करने को कहा जाए, तो जब एलसीएम कहेगा तो अंश का एलसीएम ले लेना है और हर का एचसीएफ ले लेना है। जब एचसीएफ कहेगा तो ऊपर क्या कहते हैं, अंश का एचसीएफ ले लेना है, हर का एलसीएम ले लेना है। तो क्या कर रहा है, एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो सिंपल सा बात क्या करना है, डायरेक्ट करना आपको हल में 1 5 2 4 का एलसीएम। तो सबका मल्टीपल में ऐसा संख्या खोजिए कि सबसे विभाजित हो जाए, 5 से भी, 2 से 4 से विभाजित हो जाए। तो क्या है 2 का मल्टीपल 4 है, ये दोनों में तो हो रहा है, कमेंट इससे नहीं हो रहा है। 4 का मल्टीपल 8, 8 2 से कर रहा है लेकिन 5 से नहीं कर रहा है। फिर अगला बढ़िए, 12 भी नहीं हो रहा है, 16 भी नहीं हो रहा है, 20 देखते हैं तो 20 4 से भी, 2 से भी और 5 से भी कर रहा है। इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया 20। हर का एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए ना भाई 3 से सबसे पहले 3 तो कॉमन है सब में, बड़ी से बड़ी राशि जो सब में कॉमन होगा एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या कॉमन है, 3 का मल्टीपल सब में है तो 3 हो गया, अर्थात 20/3 इसका आंसर। क्लियर? तो चलिए आज के क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 24, 36 और 40 का एलसीएम निकाले। चलिए आप निकालिए। क्या है
एलसीएम 24, 36, 40 कैल्शियम। क्या आप इस तरह से निकालिएगा? नहीं, इसे नहीं निकालना है, डायरेक्ट निकालिए। आप डायरेक्ट ज्ञात करिएगा तभी आप कंपटीशन में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, सवाल से लड़ सकते हैं आप। एलसीएम डायरेक्ट, तीनों का मल्टीपल राशि खोजिए, संख्या खोजो कि तीनों से विभाजित हो जाए। क्या है कि 24 का मल्टीपल क्या होगा, मतलब 60 गुना लिखिए, 24 लिख लीजिए आराम से। कोई 24 कितना हो जाएगा, 48, 72, 96, 120 और होगा 36 का लिख लीजिए, 36, 72, 108, 144, 180 और आगे होगा 40 का लिख लीजिए, 80, 120, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 116, 4 पंचे 20। देखिए इनमें से नहीं होगा, कोई संख्या नहीं मिल रहा है, आगे और बढ़ना पड़ेगा। लगभग इसको चलिएगा आगे तो लगभग 360 आएगा आगे। इससे आगे चलिएगा मल्टीपल में 360 आएगा, कहीं ना कहीं 360 आएगा ही, अर्थात इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम 360 हो जाएगा। समझ गए? तो आज के लिए इन सारे सवाल को पढ़ाया, और आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि मैथ का क्लास ज्वाइन कर सके और लाभ उठा सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।